अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, सबको मेरी तरफ से मुबारक हो जनाब आप सबको। और कैसा गुजर रहा पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस डे, आप मुझे बताएं। और वन व्हीलिंग वाले चल रहे हैं, अच्छे तरीके से चल रहा है निज़ाम। बाजा सिस्टम भी अच्छे तरीके से चल रहा है। तो ऐसे ही है भाई, हमारे मुल्क में आपको पता है थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इंडिपेंडेंस डे को मनाया जाता है। बाकी खुश रहें, आबाद रहें। तो इंशाल्लाह पॉइंट की बात करते हैं इंशाल्लाह ताला। तो बंदा आज़ाद काम कर रहा है ना डिलीवरी का, जिसके पास गाड़ी अपनी है और वो रेंट की आईडी लेके या फिर जिस तरह भी आज़ाद काम कर रहा है, सारे खर्चे वगैरह निकाल के उसे 4500 या 5000 उसको बच रहा है। तो उसको चाहिए कि अगर इतने पैसे वो बचा रहा है दिन रात मेहनत करने के बावजूद, तो उसको चाहिए कि चुप करके तनाज़ुल करवाए। जिस कंपनी ने सैलरी उसको 2500 देनी हो, 2500 सैलरी अगर हो और 10 रियाल वो पर आर्डर के हिसाब से ऊपर दे, मतलब 450 आर्डर पे अगर वो 2500 रियाल सैलरी ले रहा है, तो 450 आर्डर के बाद अगर एक डिलीवरी के 10 रियाल उसे मिलते हैं, तो उसको चाहिए कि तनाज़ुल ले ले। उसकी वजह, मैं तो यही मशवरा दूंगा। उसकी वजह क्या है? देखिए, दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा भाई कहते हैं जी हमारे पास गाड़ी अपनी है, लेकिन बचता कुछ नहीं है। 3000 3500 बच गया। या जो टोयो में काम कर रहे हैं, निंजा में काम कर रहे हैं, इस तरह के जो कह रहे हैं ना, तो बचता कुछ नहीं है। हंगर में काम कर रहे हैं, बचता नहीं है जी कुछ भी। देखें, गाड़ी भी अपनी, फ्यूल भी अपना, मेंटेनेंस भी अपनी, मोबाइल चेंज भी अपना, उसके बाद जनाब कफालत भी देनी है, इकामा भी साल बाद रीन्यू करवाना है। अगर सारे हिसाब निकाले जाएं तो जो बंदे 5000 कमा रहे हैं ना, उनको अपनी गाड़ी पे आज़ाद काम करने का बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। इससे ज़्यादा अच्छा है वो कंपनी में तनाज़ुल करवा लें। वो कंपनी वाले लोग ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। जब 2500 रियाल सैलरी होगी, 10 रियाल पर ऑर्डर के हिसाब से मिलेंगे, 550 ऑर्डर करेंगे तो 3500 से ऊपर तो वो खुद भी कमा सकते हैं। और ना इकामे की टेंशन, ना जनाब कफालत की टेंशन, ना पेट्रोल, ना मेंटेनेंस, ना गाड़ी, सारा कुछ कंपनी दे रही है। तो फिर फ़ायदा तो कंपनी में हुआ ना। आप बोल रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि भाई पहले तो आज़ाद वीज़े का ये बोल रहे थे, वो बोल रहे थे। आज़ाद वीज़े का मैं अब भी वही बोल रहा हूँ कि आज़ाद वीज़े में फ़ायदा है, गाड़ी अपनी हो, लेकिन जिसको काम का पता है, जिसका तजर्बा है काम में, जिसको पता है कि जाहिज़ और शफ़ 2 आइडियाँ अगर मैं चलाऊँ तो मैं इनको कैसे मैनेज कर सकूँगा। ठीक है, नया बंदा तो आगे बेचारा एक आईडी चला ले तो उसके लिए एक आईडी चलाना मुश्किल हो जाता है। अब बहुत ज़्यादा कंपनियां ऐसी हैं जो नए बंदे को 2200-2300 रियाल सैलरी देते हैं, 2400 रियाल या 2500 रियाल देते हैं। जब बंदा पुराना हो जाता है तो फिर क्या होता है कि उसकी सैलरी 2700 या 2800 रियाल भी कर देते हैं। जब 2700 रियाल सैलरी होगी ना, तो पर आर्डर के हिसाब से ऊपर 10 रियाल मिलेंगे। 550 हो गया, 450 आर्डर पे 2700 हो गया, 1000 ऊपर लगाने कितना 3700 रियाल हो गया। तो टिप वगैरह डाल के, हर चीज़ डाल के, यहाँ 600 आर्डर भी करे तो 4200 या 4500 रियाल तो ऐसे भी वो कमा ही रहा है ना। तो खर्चा कोई भी नहीं है, सारे खर्चे कंपनी के हैं। बाकी मर्ज़ी आपकी अपनी है जनाब, आपको जैसे बेहतर लगता है। मेरे बहुत ज़्यादा जानने वाले लोग ऐसे हैं जो आज़ाद वीज़े पे 2-2 आईडियाँ यूज़ कर रहे हैं, और वो जब तक महीने का 8 या 9000 रियाल सारे खर्चे निकाल के बचा ना लें, या 8000 रियाल लगा लें, बचा ना लें, उनको सुकून नहीं आता। बस इसमें क्या है, काम करने का तरीका है, ढंग है काम करने का। अब हर बंदा तो नहीं ना ऐसे काम कर सकता। अब वो मेरे जानने वाले जो लोग हैं वो शेफ़ की आईडी चला रहे हैं, साथ जाहिज़ की आईडी भी चला रहे हैं। अब मेरी बात भी होती रहती है उनसे, तो क्या करते हैं, मुझसे सारी बातें वो शेयर करते हैं, मैं वही आपको बता रहा हूँ। अब वो शेफ़ की आईडी चलाते हैं ना, जुमेरात और जुमे को 2 दिन जो होते हैं, 500 रियाल 600 रियाल का, मतलब जुमेरात 600 रियाल और जुमा भी 600 रियाल। मैं कहता हूँ 500 रियाल लगा लें, 1000 रियाल 2 दिन का हो गया, और 4000 रियाल तो जनाब यही बन जाता है। तो बाकी दिन आप 24 दिन लगा लें दूसरे, ठीक हो गया। तो उसके बाद जाहिज़ की आईडी भी वो चलाते हैं। बस ये है कि काम करने का तरीकाकार होता है, ढंग होता है काम करने का। अब हर बंदा अगर बोले, सारे बंदे कहते हैं जी आप ये कहते हैं, आप वो कहते हैं, भाई मैं जो देख रहा हूँ मैं वही आपको बताऊँगा। अब कई बंदे हैं वो कहते हैं कि भाई आज़ाद वीज़े पे इतने पैसे नहीं कमाए जाते, कैसे कमाएंगे, गाड़ी अपनी हो तो मेरे ब्रदर, अब आप सबसे पहले ये तो पता करें कि आपको आईडी मिलेगी कहाँ से। ठीक है, अब सारे बंदे कहते हैं कि भाई आईडी कहाँ से मिलेगी, आईडी कहाँ से मिलेगी।
तो आईडी भाई बाहर निकल के कोशिश करने से मिलेगी, या आपके किसी ताल्लुक वाले के पास है तो उससे कांटेक्ट करके मिलेगी। ये तो नहीं है ना कि मैं यहाँ पे कमेंट में तो नहीं ना आपको आईडी दे सकता, ये तो आपकी अपनी मेहनत पे आईडी आपको मिलेगी। फिर उसके बाद आपको हफ्ता 10 दिन लगाएं किसी के साथ बैठ के गाड़ी में कैसे काम करना है कैसे नहीं करना। जब ये सारी सिचुएशन आप हैंडल कर लेंगे तो फिर आप मुझे खुद ही कमेंट में आके बोलेंगे कि भाई आप ठीक कह रहे थे, वाकई इतने पैसे कमाए जाते हैं। लेकिन जब बैठ के तो बातें ही करनी है तो भाई ऐसे नहीं होता, या किसी पे तनकीद करनी है तो फिर तो पैसे नहीं कमाए जाते। अब मेरी कंपनी में ऐसे बंदे भी हैं जो 700 ऑर्डर करते हैं, मतलब वो 5-5 हज़ार का महीना निकाल रहे हैं, जो कंपनी में है, जिनका सारा कुछ कंपनी पे करती है। लेकिन यहाँ पे तनकीद लोग ऐसे करते हैं जैसे स्वाब मिलता है तनकीद करने से। जब काम खुद करे ना तो फिर पता चलता है। जो बंदा जिस फील्ड में होता है ना उसको उसी फील्ड के बारे में अंदाज़ा होता है कि ये काम करने से इतने पैसे कमाए जा सकते हैं, ये काम करने से ये वाली सूरत हाल बन सकती है। अब निंजा है, निंजा ग्रॉसरी स्टोर है, जो वो 5,500 रियाल 12 घंटे ड्यूटी करने पे एक बंदे को दे रहे हैं जिनके पास गाड़ी अपनी है, ठीक है। उसमें पेट्रोल भी है, सारा कुछ है, आपने सारा कुछ उसमें से निकालना है। 5,500 या 6,000 रियाल दे रहे हैं। तो जो बंदा कर रहा है उसको पता है कि वाकई 5,500 मिल रहा है या नहीं मिल रहा, या जो बंदा इस फील्ड में है वो बेहतर तरीके से जानता है। अब जो बंदा मजदूरी कर रहा है उसे पता है, जो बंदा ब्लॉग लगा रहा है यहाँ पे उसे पता है मैंने इतने ब्लॉग डेली के लगाने हैं, इतने ब्लॉग मैं लगाऊंगा तो अपनी आने वाली 1 हफ्ते की चाल को मुकम्मल कर सकूंगा। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना टारगेट रखा हुआ है कि जब तक 20 ऑर्डर हमारे कंप्लीट नहीं होंगे हमने घर वापस नहीं जाना। वो चाहे 18 घंटे ड्यूटी करें, उन्होंने अपने 20 ऑर्डर मुकम्मल करने ही करने हैं। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना टारगेट रखा हुआ है कि मैंने 15 ऑर्डर करने ही करने हैं, तब तक घर नहीं जाना। अब 20 वाला भी अपनी मेहनत कर रहा है, 15 वाला भी अपनी मेहनत कर रहा है। अब जो 20 ऑर्डर कर रहा है, अगर उसका टारगेट 450 है और ऊपर उसको 10 रियाल मिल रहे हैं, 600 ऑर्डर डेली महीने का बन रहा है, ठीक है। तो 2500 रियाल अगर वो सैलरी ले रहा है, 1000 उसने ऊपर बना लिया, 3500 रियाल ये हो गया, 500 रियाल उसने बोनस ले लिया, 4000 रियाल फिर भी उसने कमा लिया। अब जो 15 ऑर्डर कर रहा है उसे पता कि यार मेरी बस सैलरी किसी तरीके पूरी हो जाए, वो सैलरी अपनी पूरी कर रहा है। इसमें मेहनत तो खुद करनी पड़ती है, इसमें आईडी तो खुद ढूंढनी पड़ती है, इसमें शिरका भी खुद ढूंढना पड़ता है। यहाँ पे ब्रदर सिर्फ आपको लोग ब्रीफ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको लोग आपकी उंगली पकड़ के लोग नहीं चलेंगे, वो सिर्फ बाप ही चलता है कि आओ भाई मेरे साथ चलो, मुझे अपना हैंड पकड़ाओ, मैं लेके चलता हूँ, मैं आपको गाड़ी पे बिठाता हूँ, मैं आपको आईडी ऑन करके देता हूँ। बाकी ये अपना माइंडसेट है कि आपने जनाब 2500 रियाल कमाना है, आपने 4000 रियाल कमाना है, या आपने 10,000 रियाल कमाना है। ये अपना माइंडसेट है, ये अपनी अपनी हिम्मत है। मैंने आपको बताया कि कुछ लोग सिर्फ ये कोशिश करते हैं कि मेरी सैलरी पूरी हो जाए, कुछ कोशिश करते हैं कि मैं 4,000-4500 रियाल कमाऊं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसी काम में, डिलीवरी के काम में, अपनी गाड़ी पे 10-10 हज़ार रियाल महीने का कमाते हैं। सिर्फ बात ये है कि ये जिस बंदे की फील्ड जो भी होती है ना, वो अपने काम को बड़े अच्छे तरीके से जानता है कि मैं ये वाला काम करूँगा तो मुझे किस लिहाज से, किस हिसाब से मुझे पैसे मिलेंगे। अब आप खुद अंदाज़ा करें कि जो बंदा 8 से 10 हज़ार रियाल कमा रहा है, क्या वो आपको अपनी कमाई सही बताएगा? क्या वो आपको अपना काम सही बताएगा? बिल्कुल भी नहीं बताएगा। कोई चंद होते हैं, 100 में से, हज़ारों में से कोई 1-2 बंदा होता है जो बताता है, अदरवाइज़ कोई भी नहीं बताता। यहाँ तो लोग 100 रियाल की दिहाड़ी लगा के आए ना, तो रूम में आके कोई पूछे हाँ जी दिहाड़ी लग गई है, तो वो कहते हैं नहीं यार मेरा तो आज काम ही नहीं चला, मैं तो तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी, साइड पे था तो मैं वहाँ ही रेस्ट करने लग गया था। यहाँ पे तो लोगों का ये हाल है। तो भाईजान कोई भी आपको सच्ची बात नहीं बताता, तो इसलिए हर किसी की बात पे यकीन मत कीजिए, मेरी बात पे भी ना करें। मैं नहीं कहता कि मेरी बात पे यकीन करें। जो कमाते हैं वो अल्लाह तूल कमा रहे हैं, उनको पता है, उनको तरीके का पता है, इसलिए कोई भी अपनी कमाई नहीं बताता। हाँ ये बात सच है कि अपनी गाड़ी लेके पे जो पुराने बंदे हैं ना, वो शेफ़ की, जाहिज़ की, इस तरह आइडियाँ लेके 8 से 10 हज़ार रियाल कमा रहे हैं।
वो झूठ बोलते हैं जो कहते हैं कि चले, मैं कहता हूँ 8 से 10 हज़ार रियाल नहीं कमा रहे, वो कम से कम 6,000 रियाल बचत तो कर रहे हैं ना। अगर 7-8 हज़ार कमा रहे हैं तो 6,000 या 5,000 रियाल बचत तो निकाल ही रहे हैं ना। ये सूरत हाल होती है भाईजान। देखें, घर बैठे कुछ भी पता नहीं चलता, बाहर निकलना पड़ता है, फिर जाके पता चलता है कि हाँ यहाँ क्या सूरत हाल है और यहाँ क्या सूरत हाल है। बाकी जी आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे आपको बेहतर लगता है आप वो फ़ैसला करें। फ़ैसला करना चाहिए, फ़ैसला करने वाला मर्द ही बड़ा मर्द बनता है। तो ये है कि मुझे जो बेहतर लगा मैंने वो आपको बताया कि जी ऐसा करने से ये होगा कि आपके बाकी के अखराजात बच जाएंगे। साल भर की सारी जमा तफरीक करें तो शायद मेरे ख्याल से थोड़ा ही फ़र्क पड़ता है, अगर पड़े भी तो मेरी ड्यूटी हो गई ख़त्म। ये देखें उन्होंने लिख दिया ऑफलाइन, ठीक हो गया। अब जा रहे हैं घर। और आज नींद भी बड़ी कमाल की आई हुई है। तो वो सामने देखें सेल लगी हुई है, सारे बुला रहे हैं, चेक कर लें ब्रदर, सेल लगी हुई है। इन्होंने सेल लगाई थी 14 अगस्त की, 14 अगस्त तो ख़त्म हो गई है, 15 अगस्त की भी साथ ही इन्होंने सेल लगा दी है इंडियंस के लिए। इंडियंस भी लें, पाकिस्तानी भी लें, बुला रहे हैं, आ जाओ भाई आ जाओ। थोड़ी मेहरबानी जी, आइयो साढ़े को कपड़े ले लो आके। पाकिस्तानी लोग हैं जी, बिज़नेस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे, और अच्छे लेवल पे बिज़नेस कर रहे हैं। ये आ गया जनाब पाकिस्तान स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल। ये भी इधर आ गया पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल। इसके पास ही मेरा घर है। और आज नींद भी बड़ी आई हुई है, टका के नींद पूरी करते हैं जाके। पहले तो वीडियो बनाएंगे, उसके बाद सोएंगे। और जिनको मेरी वीडियो अच्छी लगती है उनका बहुत शुक्रिया, जिनको मेरी वीडियो नहीं अच्छी लगती उनका भी बहुत ज़्यादा, उनका डबल शुक्रिया। तो अल्लाह हाफिज़ जी।